हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। रमन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज सबको इंतज़ार था कि पुलिस की भर्ती आनी है, सबको पता था आनी है, लेकिन ये इस बार थोड़ी लेट ज़रूर आई, क्योंकि कहा था इन्होंने कि हम मई में देंगे, फिर जून में देंगे, फिर ऐसे चलते चलते अक्टूबर बताया, फिर नवंबर आ गई, दिसंबर भी मतलब निकल ही गया था पूरा महीना। लास्ट में इन्होंने अपनी भर्ती दे दी। अच्छा हुआ, क्योंकि सबके लिए अच्छा है और लास्ट टाइम था। अगर ये अभी नहीं देते तो फिर थोड़ा एज में बहुत से बच्चे ओवर एज हो जाते। लेकिन ये भर्ती देने के साथ साथ एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा। इन्होंने कहा था, एक नोटिस पहले डाला था, उन्होंने ये कहा था कि जो पीएससी की जो भर्ती है जो 2018 में आई थी, 18 के बाद फिर से नहीं आई कभी भी, तो उसमें ये 3 साल की छूट देंगे और देना भी चाहिए, लीगल है ये। क्योंकि भी तब से अब तक पीएससी की भर्ती नहीं आई है, जेल वार्डर की नहीं आई है। इसमें अब हम आपको थोड़ा भर्ती के बारे में बताते हैं, कौन कौन से पद दिए हुए हैं। इनमें आते हैं नागरिक आरक्षी पुलिस की 10,469 पद हैं, जिनमें पीएससी के 15,131 हैं और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के 1,341 हैं। बाकी आ गई महिला बटालियन जो लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर। एक तो बदायूं में मेरे पास ही है बिल्कुल महिला बटालियन, उसमें भी। और ये सब मिला के 2282 पद ये महिलाओं के लिए, ये केवल महिलाओं के लिए हैं, ये ध्यान रखना। तो ये भर्ती आ गई, सभी खुश हो जाओ। विशेषकर ये उन बच्चों के लिए तो बहुत खुशी की बात है जो 60,244 वाली में फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे। वो तो इस बार तैयारी में बहुत भयंकर तरीके से डटेंगे, वो तो उनका तो पक्का है। आगे इसकी आवेदन की तिथि देख लीजिए। आवेदन की तिथि जो है वो 31 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 2 फरवरी तक शायद भरे जाएंगे। हाँ, 2 फरवरी तक भरे जाएंगे। ये शुल्क जमा करने की डेट है 30 जनवरी तक ये भरे जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। OTR सबको करना अनिवार्य होगा। पहले OTR होगा, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। बाकी EWS और जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपये फ़ीस है। बाकी आगे चलते हैं हम। आगे चलने के बाद यहाँ पे देखो, शैक्षिक योग्यता तो 12th पास है इसमें। और आगे आयु से संबंधित कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे यहाँ पे। आयु जो है, पहले ये 1/7/2025 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 2 जुलाई 2003 इन 2 के बीच में होना चाहिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2003 से 2007 के बीच में होनी चाहिए। एक ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है ये नीचे, ठीक है। इसमें एक चीज़, अभी आयु की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि शासन जब लिखित रूप में आदेश देगा पुलिस विभाग के लिए, पुलिस बोर्ड के लिए, भर्ती बोर्ड के लिए, तब भर्ती बोर्ड जो है वो इसमें ये देगा। क्योंकि इसमें साफ तौर पे एक लिखा हुआ है कि सीमा छूट में एदर्थ प्रवर्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। कहने का मतलब ये, अगर शासन आदेश करता है तो छूट दी जा सकती है। और मैं तो चाहूँगा कि छूट मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को मिलनी चाहिए छूट 3 साल की। क्योंकि पीएससी की वैकेंसी आई नहीं है फ़िलहाल, अभी तो छूट नहीं दी हुई है। और मुझे ऐसी 100% उम्मीद है कि 3 साल की छूट मिल जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े चैनल हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, हमारे गुरुजी हैं राकेश यादव जी और विवेक सर, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर कैंपेन करने का फ़ैसला लिया है, जो 2 तारीख के लिए ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग ट्विटर पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। क्योंकि अगर 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए मौका मिल सकता है। इसके बाद बाकी, और हाँ, एक नई चीज़ इसमें क्या कर दी उन्होंने, इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। सिलेबस पे आते हैं हम। सिलेबस पे आते हैं तो इसमें लिखित परीक्षा में 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है और बाकी सिलेबस सेम वही है और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, इसमें यह है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30%, जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए 30% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। और जो EWS के हैं उनके लिए 20% और OBC के 25%, सॉरी, EWS के 25% और OBC के 25%। ये देखो, ये यहाँ पे। और बाकी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला जो है, ये नॉर्मलाइजेशन का है। ये
ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग हटा दी और कट ऑफ पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग हटाने से भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, सब आसपास ही रहेंगे। और हाइट 168 सेंटीमीटर है और SC ST के लिए 160 है। बाकी सीना जो है 79 और 84 फुलाने पर। और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए 147 हाइट है। और इनमें महिलाओं का वजन विशेषकर ध्यान रखना है, इसमें 40 किलो वजन जो है प्रत्येक महिला का होना चाहिए कम से कम। बाकी जो रनिंग है, रनिंग भी इसमें 4800 मीटर दी हुई है। ये देखो रनिंग 4800 मीटर दी हुई है यहाँ पे, ये 25 मिनट में। ठीक है, तो हमारे ये चैनल आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें तरह तरह की वीडियो, नई नई मैथ की ट्रिक्स और GS के क्वेश्चन जो PYQ आ चुके हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे हम। और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लेके आएंगे जो बार बार आ चुके हैं। इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहेंगे कि अगर OBC वाले जो हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है OBC का सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। ये बात ध्यान रखें, पुराना नहीं लगाएं। EWS का भी अभी का बना हुआ होना चाहिए। SC ST सभी मतलब नए डॉक्यूमेंट बनवा लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनवाने में। बनवा लो और नए ही लगाना, पुराने मत लगाना। क्योंकि मैं जब पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पुराना लगा रखा था, तो उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्हें अलग तो नहीं किया, हटाया तो नहीं उनके लिए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करी थी वहाँ अधिकारियों ने। क्योंकि मेरा बरेली हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी तो सब पिछली भर्ती की तरह ही है सब कुछ। बस इसमें ये है, पिछली भर्ती में OTR नहीं हुआ था, इस बार OTR होने के बाद फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। ये हमारा सिलेबस है, सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है, पहले की तरह ही है बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों।